सुनाओ निफ्टी 50 आप देखिए 24,708 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। एंड आज का दिन जो है कल अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा दिन होगा, एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, या तो एक डाउन साइड या एक अप साइड, कुछ ना कुछ बड़ा होना है। बिकॉज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है नेक्स्ट डे, एंड उससे पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड वही चीज यहाँ पर होती हुई नजर आई है। 240 पॉइंट तो छोड़िए, इससे भी ज्यादा यहाँ पर हायर साइड गया था लेकिन टिक नहीं पाया। कुछ बात याद आई होगी आपकी, यहाँ पर जो हम एक्चुअल में कर रहे थे 750, वो 750 का लेवल, और फिर वहां से जो सेलिंग आई है वो तो आपको याद ही होगी। 850 के अराउंड शायद गया था ऑलमोस्ट। अपना था कि 750 के ऊपर टिक जाना, क्लोजिंग मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग जो है ना वो थोड़ा सा और बड़ी एंड वो 850 तक गई। लेकिन वहां से जब टूटा ना तो आपको 550 भी देखने को मिला। एंड यही आपको ना एक देखना चाहिए था, यही चीज देखी जाती है। तो वो होता ही है कि शॉर्ट कवरिंग जितना होनी थी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, वो आपके सामने हो गई। अब जो फूफा है ना वो आज एकदम जो है ना वो मचा दिए धमाल। अब वो फूफा जो है वो 1% बंद हुई है, यानी कि रिलायंस। लेकिन ये टूटे कहाँ से? 1327। यहाँ पर 50 डे में कहाँ पर रह गया? ये आ चुका है 1341, यानी कि अपसाइड जो यहाँ से हो सकती है वो 1341 45 तक हो सकती है। बट उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। वो एक अलग चीज़ है कि शॉर्ट कवरिंग आ गई, बट इससे ज़्यादा इंटरडे मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगा 1345 पर। वो 50 डे में आ गया ना। एंड रिलायंस का जो मूव है ना यहाँ पर फूफा का, वो बिल्कुल निफ्टी का जो मूव है, जो कैंडल है, वो सेम टू सेम रिलायंस और निफ्टी रख देंगे ना तो बराबर देखने को मिलेगा। एंड बुआ ने जो आज रेस लगाई, क्या ही कहने, मतलब इस रेस में बुआ एकदम जो है आगे। लेकिन क्लोजिंग होते होते वो प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आपका निफ्टी जो है ना वो भले ही ऊपर क्लोजिंग हुई हो, बट यहाँ पर अगर आप रिलायंस और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो वो कुछ जरूरत से ज़्यादा ही ऊपर करवा दी गई है। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। वो जो एक ट्रेंड लाइन निकल रही था ना उसके ऊपर जबरदस्ती क्लोजिंग करवा दी। अदरवाइज आपको याद हो कि 850 से जब टूटे थे, कुछ ही देर के लिए तो गए थे 850, जब वो टूटे थे ना तो सीधा यहाँ पर 550 530 के लेवल देखने को मिलते। अगर आपको याद हो, क्लोजिंग होनी थी 600 के नीचे, जबरदस्ती की क्लोजिंग करवा दी गई है निफ्टी के अंदर 700 पर। उसके बहुत सारे मायने हैं। यहाँ से कल के दिन भी कुछ बड़ा होने वाला है, और ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये होगा ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पर बुआ के पास कुछ भी नहीं है। अब आज ये मत कहना कि मैं कुछ किया नहीं, क्योंकि ना अगर आपने ये कह दिया ना तो मेरा मन उदास हो जाएगा बॉस। क्योंकि 24,300 ये लिखा हुआ था कि 24,300 24,350 ये हमारी एक सपोर्टिव रेंज है। यहाँ पर आपको यहाँ पर है 300 से 350 में, यहाँ पर आपको जो है कॉल को चेज करना है। सिंपल सी बात। एक रेंज बनी हुई है निफ्टी की 350 300 तक, और ऊपर में 530 550 के दायरे, उसके भीतर हम 2 दिन से चल रहे थे। अब ये मत कहना कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ना आज अच्छा दिन था। कोई बात नहीं, ऐसे मूव निकल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिसने भी यहाँ पर कॉल पकड़ ली होगी, अगर 24 या 300 350 के आसपास, इवन 360 पर भी जब ये यहाँ पर ना आराम से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 300 से घूम गया, वो इंपॉर्टेंट रेंज से ये घूम गया तो ये चलेगा। कहीं ना स्टॉप लॉस रख कर कॉल में चेस करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप हवाई चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपको याद नहीं रहा तो वो सिंपल सी बात है, आगे याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके हाथ से ऐसे ही अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। इतना बड़ा कोई मूव एक्सपेक्ट था कि 850 तक चले जाए? नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 750 तक था, वो भी इंटरडे। एंड उसके बाद गिरावट हो जाएगी। गिरावट तो आई, 700 पर क्लोजिंग दे गई। एंड वही चीज़ ना वर्स्ट हुई है, क्योंकि ना ये एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गए। ठीक है, ये देखो बॉस, ये क्या ही, मतलब हम लोग कह रहे थे ना 550 तक नहीं भैया, ये आपका टूटा था 480 तक, 480 तक टूटा था। फिर वहां पर 200 डेमा मूविंग एवरेज जो थे 5 मिनट की कैंडल पर,
वहीं से देखिए घूमा एंड उसके बाद 747 तक गया, क्लोजिंग हुई 701 रुपये पर, ठीक है ना, यानी 24,701 पर। तो ये जो क्लोजिंग हुई ना, ये कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई। मेन मुद्दा है 24,750। ये कल की डेट में भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा आरबीआई क्या कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई अपसाइड आई तो ध्यान रखिएगा वो सीधा आपको लेकर जाएगी 25,299 की तरफ, 25,299 की तरफ लेकर जाएगी। एंड वहीं पर फिर ना निफ्टी का जो एक देखना है कि मतलब किधर की तरफ तुमको जाना है, वो सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन कल अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ भी निकल कर नहीं आया तो ये डंप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आरबीआई की मॉनेटरी से पहले मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग एक शॉर्ट कवरिंग करवा दी। उसके बाद कोई बहुत 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 ऐसी कोई खरीदारी नहीं हुई। आज सिप्ला की डील थी, ठीक है, उसका एफआईआईएस वाला वो चीज़ यहाँ पर जो है ना रिफ्लेक्ट कर रही है एफआईआईएस की डेटा में, यानी कि जो कैश का यहाँ पर निकल कर आया। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि बॉस यहाँ पर ना ये ज़बरदस्ती की शॉर्ट कवरिंग करवाई गई थी आज, ठीक है। ये प्रीमियम कम नहीं हो रहे थे, वो प्रीमियम अब ऐसे ही रहेगा। कॉल और पुट बेचने का दम अब किसी के पास नहीं है। 5-5 मिनटों में देख रहे कैसे कैसे मूव आ रहे हैं। 2 दिन हो गए देखते देखते, मजाक थोड़ी है। तो कल के एक इम्पॉर्टेंट डे है एंड उसमें हम करें क्या, देखिए सिंपल सी बात है। एंड लास्ट, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आप ये समझिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें क्या है, अगर आज की डेट में अगर आपने बुद्धि बहुत ज़्यादा लगा दी ना तो वो आप 300 के आसपास खरीद ही नहीं पाए होंगे। एक बार तो मतलब वहाँ पर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर काम किया जा सकता है, ये तो एक सीधी सी बात। बट अगर आपने कर लिया होगा तो आप आज की डेट में बहुत अच्छा मूव मिलेगा आपको। और अगर आप नहीं कर पाए होंगे डर की वजह से तो वो आपके हाथ से वो मूव चला गया, कोई बात नहीं है। ऐसा मार्केट में कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आपको मिलेगा। बट वही चीज़ है, जब भी आपको अपना लेवल मिल जाए ना, बस जो आपने सोच रखा है कि मुझे कॉल लेनी है या पुट लेनी है, बस सिंपल सी बात है, इस पर टिके रहिए करिए। आपका अपना लेवल मिला, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, लेना है एंड फिर स्टॉप लॉस लगा देना है। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो बस दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ लेवल जो मैंने कल के दिन आपके सामने रखे थे वही आज भी रखूँगा, 24,750। एंड आज का जो टॉप है वो 24,850 का है। ये 100 पॉइंट का दायरा, सिंपल सी बात है। अगर इसके ऊपर निफ्टी टिक जाए कल की डेट में 850, 900, यहाँ पर कुछ देर के लिए टिक जाए, कुछ देर के लिए, एंड अगर कोई आरबीआई की तरफ से अच्छी खबर आ जाए तो वो आपको सिर्फ सीधे की तरफ ना सीधे लेके जाएगी 25,000 की तरफ, ठीक है ना, 25,000 की तरफ। एंड 25,000 से यहाँ पर ना जो एक नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है 25,299 तक। अब वो 250 हो सकता है, 260 हो सकता है, 270 हो सकता है, बट 25,299 यानी कि 25,300 तक के दायरा खुल जाएगा, ये बात आप समझिए। लेकिन कल जो डर है ना वो कोलैप्सिंग का भी है। अगर कल टूटा तो निफ्टी कल 2% टूट जाएगा निफ्टी। एक तो आज का तेजी, ऊपर से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से अगर कुछ निकल के नहीं आया, ऊपर से हॉकिस अगर कुछ आ गया, खराब आ गया कुछ, तब क्या होगा। तो अभी कल का तो किसी को पता है नहीं। वो आज टीवी पर चला चला कैसे भी कर 24,800 हिट करवा दो, वो तो हो गया आज की डेट में, उन्होंने हिट करवा दिया, उसमें अपना काम हो गया। सिंपल सी बात है, अपना काम बनता, बस आगे बढ़ता। तो वो चीज़ें आज की डेट में हो गई। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में यही कहें कि आज मेरा काम बन गया या मैंने कुछ प्रॉफिट यहाँ पर कमा लिया। अगर आप ये लिख देते हैं, समझिए मेरा काम हो गया, यानी कि मैं एकदम ठीक तरीके से बात कर रहा हूँ। अगर आप आज की डेट में कुछ नहीं कर पाए तो यानी कि कमी बताने में या कमी बात करने में ही थी मेरे, क्योंकि ये ना सीधी सी बात है, आज का जो मूव है ना वो सीधा कल जो हम डिसाइड कर रखे थे कि आज कुछ बड़ा होगा, वो वही एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ। क्योंकि अपन जानते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उससे पहले कुछ ना कुछ बड़ा होना है एंड एक्सपायरी और बैठ जाती है। तो वो सारी चीज़ें ना एकदम सही तरीके से थी। 9-10 बजे तक मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन चेन देखिएगा कि करोड़ों का कॉल पर यहाँ पर शॉर्टर ना हो या पुट पर शॉर्टर ना हो, ये देख लीजिएगा।
नहीं था आज की डेट में, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे, डर लग रहा था। वो फर्स्ट टाइम था बिकॉज ऑफ यहाँ पर अब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। अब हर एक के अंदर शॉर्ट करने की दम नहीं होगी, ये तो क्लियर बात है। तो वो सारी चीज़ें लेट्स ही देखते हैं आगे, कुछ एक्सपायरी यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ से कोलैप्सिंग हुआ निफ्टी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह पर करवा दिया, एक तो मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज देख, ये 700 पर जो क्लोजिंग करवाई है इन्होंने जानबूझकर, ये ऐसी क्लोजिंग नहीं है, ऐसी वैसी क्लोजिंग नहीं है। वो उन्होंने क्या किया, 24,570 पर आपका जो है ना 50 डेम है, हम उसके ऊपर क्लोज हो गए। ठीक है, पहली बात। 24,593 यानी कि 24593 के आसपास यहाँ पर जो है ना आपकी ट्रेंड लाइन थी, आसपास नहीं उसी पर ट्रेंड लाइन थी, वो उन्होंने उड़वा दिया। ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग है। हम हो गए हैं अब जो क्लोजिंग है 24,708, वहीं पर आपका 100 डेम है। तो अगर स्लिप हुए ना यहाँ से, अच्छा स्लिप होंगे तो जगह बनती है, या तो यहाँ से एक बड़ा कोलैप्स यहाँ पर आएगा, या फिर एक बड़ा सा यहाँ पर जो है ना अप मूव आपको देखने को मिलेगा। जो भी देखना होगा वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या आती है निकल कर, उसी हिसाब से तय होगा हम और आप कौन होते हैं करने वाले। लेकिन मेरे ख्याल से कल साइड में बैठिएगा, ज़्यादा बेहतर है, मौज आएगी कल के दिन में, क्योंकि सवेरे सवेरे ना आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले होगी बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी एंड होगा बहुत बड़ा सट्टा। हो सकता है 200-300 पॉइंट इधर उधर हो जाए, कुछ पता नहीं है। अपने को उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, अपने को उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। बाई चांस मान लीजिए आरबीआई की मॉनिटरी से पहले 24,300 दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बॉस एक बारी ना यहाँ पर दोबारा मौका बन सकता है, यहाँ पर हायर साइड का, बस खत्म बात, यहीं पर सुलटाओ। ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कल ध्यान से काम करिएगा, मेरा कहना यही है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखने के बाद ही कुछ करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। उसमें क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई क्या बोले, एंड उसके बाद आप जो है ना वीकली यहाँ पर मूव ले लोगे, वीकली जो है मूव ले लेंगे। कल यहाँ पर सेंसेक्स की शायद एक्सपायरी है, लो ये बात तो आ गए मौज कल की डेट में। कल ये फिर से घुमाएगा मार्केट, इसीलिए कुछ बड़ा होने वाला है। कल देखते हैं, कल सेंसेक्स का यहाँ पर डे है। सो एक लॉट में ही काम करेगा, एंड कुछ पॉइंट मिले इस वीडियो से तो लीजिएगा, अदरवाइज। और मेरे ख्याल से आप कल का दिन ना आप अपने आप को बिजी कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। कल कुछ मत करिए, ज़्यादा बेहतर है कल 12 बजे के बाद ही करिएगा जो भी करना है आपको। मेरे ख्याल से यही है। अगर आपको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो भाई शांत रहिएगा। कल खवाऊ दिन है, कल पैसा खवाऊ देना है। तो अब दी समझा बड़ी देंगे लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।